स्थिति समय के साथ साथ बदलती है। परिस्थितियां और ऐसी आती हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि तब हमारे मित्र रहे हों वे अब मित्र रहेंगे, या तब हमारे शत्रु रहे हों वे अब हमारे मित्र नहीं हो सकते। इसलिए हम किसी एक जगह स्टैटिक होकर रह नहीं सकते। लेकिन अगर जरा सी भी चूक हो जाती है तो बहुत नुकसान हो सकता है। मैं व्यापारिक और अन्य संबंधों की बात नहीं करूँगा, क्योंकि देश की सुरक्षा अगर है तो सब कुछ है, और देश की सुरक्षा नहीं है तो हम व्यापार का क्या करेंगे। हमारा दूसरे देशों के साथ कितना हम एक्सपोर्ट करते हैं, कितना इंपोर्ट करते हैं, ये सब देश के लिए करते हैं। और देश की अगर सुरक्षा खतरे में हो तो इनका कोई मतलब नहीं, सारी चीज़ें बेमानी। आज स्थिति क्या है, हिंदुस्तान को चारों तरफ से घेरने की कोशिश हो रही है। हमारे पड़ोसी देशों से आप कहें कुछ भी, लेकिन रियलिटी ये है कि रिश्ते जैसे होने चाहिए वैसे नहीं हैं। और दुनिया के किसी भी हिस्से में, आजकल तो दुनिया इतनी छोटी साइंस ने कर दी है कि किसी भी हिस्से में कोई उथल पुथल होती है तो उसका असर हर जगह पड़ता है। आप देख रहे हैं कि हमारी ज़मीन जो है पाकिस्तान चीन को देता जा रहा है। एक एक्सेस बन गई यहाँ पे, चीन और पाकिस्तान। कुछ दिनों से हमें ऐसा लग रहा है कि रूस है, रूस का जो झुकाव या जो लगाव हिंदुस्तान से था उसमें भी कमी आ रही है। और अगर इस डुओ के बीच में पीछे से सोवियत यूनियन और उधर उत्तर कोरिया, ये ऐसा एक चतुर्कोण बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है। अगर ये बन गया तो हमें अपनी पॉलिसी पर विचार करना पड़ेगा कि हमारा इन परिस्थितियों में सबसे रिलायबल मित्र कौन देश हो सकता है, जो संकट पर हमारे साथ खड़ा हो। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अभी इजराइल की बात की गई। ये सही है कि हम लोग हमेशा से फ़िलिस्तीन के मसले को लेकर बहुत लंबे अरसे तक इजराइल के खिलाफ रहे, इजराइल को मान्यता नहीं दी, बहुत दिनों बाद इजराइल को मान्यता दी। लेकिन हिस्ट्री से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हालांकि एक बार डॉक्टर राधाकृष्णन ने, जब वो तत्कालीन सोवियत यूनियन में स्टालिन के ज़माने में भारत के राजदूत थे, उन्होंने स्टालिन के सामने ही कहा था कि द ओनली, किसी मामले में इंगित करते हुए, क्योंकि स्टालिन के सामने तो कोई बोल नहीं सकता था, लेकिन वो फिलोसफर थे। उन्होंने कहा कि द ओनली थिंग वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री इज़ दैट वी लर्न नथिंग फ्रॉम इट। जब आपने देखा कि केवल सारी दुनिया एक तरफ हो गई, सोवियत ऐसा स्थिति आई कि यूनाइटेड नेशंस में इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव आया तो सारी दुनिया एक तरफ, केवल अमेरिका ने एक वोट इजराइल के पक्ष में दिया। तो इजराइल का एक इतना डिपेंडेबल दोस्त था कि जिसकी वजह से बहुत बड़ी आबादी उसके आसपास जो है सब खिलाफ होने के बावजूद वो उसका मुकाबला कर सकी।
मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, इजराइल का समर्थक हूँ, लेकिन इजराइल की जो नीति है, जो कूटनीति है, उससे हमें भी कुछ सीखना पड़ेगा। इस एरिया में हमारी स्थिति वैसी होती जा रही है जैसी वहाँ इजराइल की है। उसके आसपास कोई भी देश नहीं है उसका समर्थक। हमारे आसपास कोई देश हमारा समर्थक नहीं रह गया है। इसलिए हमें अपने को मजबूत बनाना पड़ेगा।